नमस्कार, स्वागत बरोबर अपना चैनल में। देखिए मनीष कश्यप जी जो है पत्रकार, यूट्यूबर, अभी के बीजेपी नेता, वहाँ के पश्चिमी चंपारण में एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ठीक। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के देख के हमारा एगो गाना याद आल हो, मैंने ये मौका पर एगो गाना याद आता। गाना वो वाला बा जो नहीं है गाना कि जिस पल का मुझे था इंतजार, वो वाला गाना का है कि ये पल के इंतजार खाली हमरे ना रगल उनके भी रहा। जब मनीष कश्यप जो है बीजेपी ज्वाइन कैलन ना, तो लोग भी पूछलक, कुछ पत्रकार लोग भी पूछलक कि जो से जना मैंने कैंडिडेट के विरोध रुआ, जना आदमी के विरोध रुआ, निर्दलीय होके जब चुनाव लड़त रही तो करत रही, वही आदमी के जब से अब रुआ प्रचार करे के पड़ी ना, ओकरा समर्थन में वोट मांगे पड़ी, तो रुआ का करें। तो पर वहाँ के बयान भी रहे कि अगर पार्टी निर्देश दी तो हम प्रचार भी करें। तो वो वक्त आ भी गल बा, यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कैले बानी बीजेपी के समर्थन में, संजय जायसवाल जी बानी पश्चिमी चंपारण के, वहाँ के समर्थन में। देखी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात के साथ साथ एगो और बात देखे के मिलल बा कि सारा पत्रकार लोग जो से यहाँ के जैसे निकल, कुछ पत्रकार चंपारण के जवाब लो, वो लोग पत्रकारिता के समझत हर लो, पत्रकार होके के का दायित्व बा समझत हर लो कि जो से जौन जरूरी सवाल बा, जौन जनता के सवाल बा वो पूछे के चाहिए पूरा। आ कुछ जौन बहुत जरूरी सवाल बा उस सवाल जो से लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं चाहे जब भी कहीं उमें जो से लोग पूछले बाड़ लो। खैर ओकर जवाब तो संतुष्टि वाला नहीं मिलल, लेकिन सवाल कम से कम पूछ दिल बाड़ लो, ये बात की खुशी बा। तो थोड़ा सा वीडियो के देखल जाए आ जौन भी जरूरी बात बा ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करल जाए। पायदान भारत इकोनॉमी के मामले में लुढ़क गया। फिर मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और 11वें नंबर से 5वें नंबर पे भारत को 2024 में लेके आते हैं। ये जानते हैं मनीष भैया जो है नेता के साथ साथ में वो अर्थशास्त्री भी बन गए हैं। जहाँ भी जिस भी इंटरव्यू में जा रहे हैं कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि देखिए जो है हमारा देश 10वें नंबर की इकोनॉमी से जो है 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं मनीष भैया से कि इकोनॉमी में एक और ही चीज़ आता है, समझे, एक और टर्म है, उसको बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, मैंने प्रति व्यक्ति आय। जब से ये पता चलता है कि जब ऐसे देश के जौन आम जनता है उसका आमदनी क्या है, क्या उसका क्या इनकम है, लेकिन ये पर तो बात भैया करेंगे नहीं। काहे नहीं करेंगे? क्योंकि ये बात जो है उनके पार्टी के पक्ष में नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या है इनका कहना है। अतुल योगदान निभाएगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ भी वीडियो दिखाएंगे, उनकी कमियों को भी अगर दिखाएंगे, हालांकि उनके अंदर कमियां नहीं है, फिर भी अगर आप लोग दिखाएंगे तो आप लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होगा, एनएसए नहीं लगेगा, आप लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार उठाएगी। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव जी के पार्ट में कह रहे हैं कि जो है सवाल पूछने की आपको आप लोगों को जो है पूरी आज़ादी मिलेगी और पत्रकारों की, यूट्यूबर्स का जो है सुरक्षा प्रदान करना ये हमारे पार्टी का काम होगा। लेकिन आप पिछले ही दिनों एक खबर सुने हुई है, मोल्टिक्स के जो एक चैनल है मोल्टिक्स, उसके पत्रकार को जो है अमित शाह के रैली में इतना मारा गया कि उनको जो है भर्ती कराना पड़ा हॉस्पिटल में। इस पर भी जो है बहुत सारे लोगों ने रिपोर्टिंग किया था, उसको दिखाया था। तो मनीष भैया उस पर तो बात करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ यूट्यूबर्स लोग जो है जो पत्रकार लोग हैं उन लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। कैसी सुरक्षा प्रदान किया जाएगा अमित शाह के रैली के जैसा कि दूसरे तरफ का, उसको उसके बारे में मुझे नहीं पता। जब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही और बिहार बदलने की बात कही थी, एक बड़ा जन सैलाब आपके पीछे चला, जरूरी सवाल, और लोगों को कहीं आशा लगी थी कि बिहार बदलेगा। लेकिन जब आपने भाजपा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो वो सभी आपके समर्थक लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं और सीधे आपसे अपोजिट विरोध में चले गए हैं। क्या आप अपनी दम पर और अपने परिवार के कुछ लोगों के दम पर डॉक्टर संजय जायसवाल को जिताने में सक्षम है? डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीतेंगे और 100% जीतेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। देखिए फिर यहाँ पर जो है पत्रकार के सवाल को घुमाने की कोशिश किया जा रहा है। पत्रकार सीधे पूछ रहा है कि लोगों को आपसे उम्मीद था, आपने खुद भी कहा था मैं किसी पार्टी या किसी भी नेता से जो अगले 5 साल तक नहीं जुड़ूंगा, कहा था ना, मनीष कश्यप का यह बयान था। तो इसी पे पत्रकार पूछ रहा है कि लोगों का आप पे विश्वास था, उनको आप पे भरोसा था,
तो अब जब आप बीजेपी में चले गए हैं तो वो लोग आपका जो है विरोध कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो वो इसको भी थोड़ा सा घुमाने की कोशिश वो बिहार के लिए होगा। मेरा बाढ़ जो है एक मुद्दा था, उस पे जो है मैं जल शक्ति मंत्री को लेटर लिख चुका हूं, आपने देखा होगा। और जो भी मुद्दा होगा उस पे जो है हम लोग काम करेंगे। और जो देखिए, जब मनीष कश्यप जी जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो उनके पास मुद्दों की भरमार थी। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है ना, भ्रष्टाचार मुद्दा है। लेकिन अब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो भी मुद्दा होंगे उन पर कार्य होगी। यानी कि जो महंगाई था वो खत्म हो गया, जो बेरोजगारी था वो खत्म हो गया, भ्रष्टाचार जो था वो खत्म हो गया। अब जो मुद्दे होंगे, है ना, अब जो नए मुद्दे या फिर जो चीजें की जा सकती है वो सारी चीजें जो है की जाएंगी। और इन सारे मुद्दों पर जो है ना मनीष भैया को नए अर्थशास्त्री बन गए हैं। पता है कैसे? उनके हिसाब से अभी महंगाई है ही नहीं। महंगाई अगर हुआ भी है तो ज़्यादा नहीं हुआ है। जो पीछे पहले जो महंगाई थी उससे कम ही महंगाई हुआ है। समझे कैसे? तो इंटरव्यू में हिसाब जोड़ा रहे थे कि आप जब जोड़िएगा हिसाब तो 2004 से लेकर 2014 तक जोड़िए कि कितना बड़ा है, उसके एवरेज निकालिए ना जी। मैंने समझ रहे हैं? मैंने 2004 से लेके 2014 ले जाएंगे, मैंने दाम बढ़ल बा ओकरा के जोड़ के ना 10 साल से भागा दिया जितना उनमें निकल ना, वो हिसाब से फिर 2014 से लेकर 2024 से जोड़ी और ओकर भागा दी। मैंने वहाँ के हिसाब समझाओ तनी, फिर वो का समझ में आता है महंगाई बा कि ना महंगाई बे का। सिलेंडर खरीदे जाता नहीं रुआ तो वो थोड़ी पता चलता है महंगाई बा। सब्जी खरीदे जाता नहीं, तेल खरीदे जाता नहीं, वो थोड़ी पता है कि महंगाई बा। मनीष भैया समझाओ तनी, हिसाब जोड़वाओ तनी, तब रुको पता चले कि महंगाई नहीं की। समझ नहीं की ना? चलिए वीडियो देखो। आज है उनको मनाया जाएगा। और मुझे पता है वो सारे लोग राम भक्त है और राष्ट्र भक्त है, और वो सारे के सारे लोग जो है डॉक्टर संजय जायसवाल जी का साथ देंगे। आपने बताया अच्छा, दू गो शब्द जौन मनीष भैया के भाषण में चाहे कोनो चीज में रुआ सुने, राम भक्त और राष्ट्र भक्त। तो यहाँ के कहला के मतलब है कि मैंने जे बीजेपी के वोट देता वो राम भक्त और राष्ट्र भक्त बा। समझ नहीं? जे नहीं दे तू ना राम भक्त बा ना राष्ट्र भक्त बा। एगो यहाँ के वीडियो पर बहुत सारा लोग रिएक्शन बन ले जाना। यहाँ कहता नहीं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं, जो देशद्रोही हैं, उनको जो है 4 जून के बाद जवाब मिलेगा, ऐसा कुछ बोले हुए हैं। मतलब ऐसा ही है कुछ। तो वही लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को जो वोट नहीं दे रहे हैं वो बीजेपी विरोधी है, राष्ट्र विरोधी नहीं है। आप उनको राष्ट्र विरोधी कैसे कह रहे हैं? लेकिन इनके भाषण में ये 2 चीजें चल रही हैं हमेशा। जो कर रहे थे निर्दलीय, तो वो मोदी जी का गुणगान कर रहे थे। नहीं, ये तो सब करते हैं। आप भी संजय वाले दरवाजे पर जाके आप आज संजय वाले ने वोट मांग रहे हैं, आप संजय वाले दरवाजे पर जाके मुझे क्लियर कर दीजिए, सही है या नहीं? मुझे क्लियर कर दीजिए। मैं मोदी जी का पहले भी प्रशंसा करता था और मैं अभी भी प्रशंसा करता हूँ। आप एक बार कहे थे कि हम मोदी भक्त क्यों बनेंगे, हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे, मोदी को फॉलो नहीं करेंगे। आपने अपने वीडियो में लड़का से पूछा था कि क्या मोदी जी का नंबर है तुम्हारे पास, कॉल कर सकते हो। आप इस तरह करते हैं। ये बात सही है। मैंने कहा था मैं अपनी बातों से मुकरता नहीं हूँ और मैं मुकरने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं ये जब बयान मनीष भैया दिए थे तो उस समय वो निर्दलीय लड़ रहे थे, तो ये बोलना थोड़ा सा इनके लिए जो है जरूरी था कि वो किसी पार्टी से, किसी नेता से जो है नहीं जुड़ेंगे क्या। तो उस टाइम पे जो है संजय जायसवाल जी का विरोध भी किए थे, है कि नहीं? मुंबई में बोला था, उस समय कोरोना का समय था, कोरोना का फर्स्ट वेव था, मैंने बोला था। लेकिन जब मोदी जी ने अप्रत्याशित रूप से सेकेंड वेव में, थर्ड वेव में काम किया और पूरे दुनिया ने प्रशंसा किया कि भारत ने कोरोना के ऊपर जो है बहुत अच्छा काम किया, तो मैं भी मोदी का दीवाना हो गया। मैं भी, और कोई भी दीवाना हो सकता है भाई। जिस दिन नरेंद्र, ये बात कर रहे हैं कोरोना के समय की, कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो अप्रत्याशित काम किया उससे जो है मैं इम्प्रेस हो गया। इस वजह से जो है मैं मोदी जी की प्रशंसा या कर रहा हूँ। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि उस वक्त में जो है बेडों की कितनी कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कितनी कमी थी और कितने सारे लोग जो है ऑक्सीजन की वजह से भी मारे गए। मैंने शमशान घाट पे जो है लाशों को दफनाने का भी जगह नहीं था। तो कैसी ये व्यवस्था थी और कैसे जो है लोग प्रशंसा कर रहे थे मुझे तो नहीं पता, बट मनीष भैया को लगा कि जो है प्रशंसा करने लायक काम है, तो उन्होंने जो है प्रशंसा किया और उसके बाद से जो है मोदी जी के वो फैन बन गए, मतलब उनके अनुसार। आपका जेन्युइन डिमांड होगा उसे पूरा किया जाएगा तो कौन नहीं मानेगा। अपने परिवार में मतभेद होता है, आपको अपनी बीवी से झगड़ा हो जाता है तो क्या बीवी को तलाक दे देते हैं? कब से हो गया मनीष? क्या भाजपा के परिवार कब से हो गया? भाजपा के एजेंट्स में आपने विधानसभा चुनाव लड़ाया चनपटिया से, और वोटिंग से 2 दिन पहले जो रात की घटना है वो आपको भी याद है। और FIR में क्या क्या हुआ ये आपको बताने और समझाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप कब से भाजपा के परिवार हो गए? हम भाजपा के परिवार। घटना सही थी या गलत थी? क्या
जो चनपटिया में हो रहा था वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि घटना सही था कि गलत था। आपके साथ हुआ था, आप बताइए सही था कि गलत था। आप जज के मुंह में बताइए सही या गलत। ये पत्रकार जो है इस बात पे सवाल पूछ रहा है, जब ये बोले हैं कि हम भाजपा के परिवार हैं, तो पत्रकार पूछ रहा है कि आप भाजपा के परिवार हो कब गए। जो है इसके पहले भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, है ना, और वो कुछ घटना की जिक्र भी कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है, बट शायद बीजेपी से रिलेटेड कुछ घटना है, तो उस पर भी जो है ये जवाब दे नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि कोर्ट जो डिसीजन देगा उस हिसाब से जो है हम बोलेंगे या इस पर कुछ बयान देंगे। तो यही मतलब पत्रकार करें कि भाई आपके साथ में घटा हुआ है घटना, तो आप कैसे नहीं बोल सकते हैं। कोर्ट तो सबूत वगैरह को देखने के बाद ही जवाब देगा, वो बात भी सही है आपका, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से क्या लगता है उसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं। फिर भी जो है मनीष भैया इस जवाब को देने से भी जो है बच रहे हैं। हो गया नहीं करेंगे, ये गारंटी। एक सवाल मेरा है, मनीष कश्यप ने बोला था सरकार गिरेगा, सरकार गिर गया। मनीष कश्यप ने बोला था अरे सरकार भगवान ने गिराया ना, कुल भगवान ने गिराया ना, तो भगवान अब जो है नीतीश कुमार को पलटने नहीं देंगे। ये सवाल बहुत जरूरी था। ये बार बार बोल रहे थे कि मैंने सरकार गिरा दिया, मैंने सरकार गिरा दिया, लेकिन सरकार गिराने में इनका कितना % योगदान था? कौन सा एक भी विधायक क्या इनके कहने से हट गया वहां से? एक भी विधायक ने जो है पार्टी चेंज किया क्या इनके कहने पे? तो ये सवाल भी जो है पत्रकार पूछ रहे हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि आपने सरकार गिरा दिया, आपका उसमें क्या योगदान है? तो इस बात पे भी जो है ये बोल नहीं पा रहे हैं, तो जो है भगवान का ही सहारा ले रहे हैं। देखिए मेरा सवाल जो शिक्षा पे था, उस पे काम होना चाहिए। अभी जो पीजी सेकेंड ईयर में बहुत बच्चा का CC9 में कोर्स लगा हुआ है। CC9 में कोर्स लगा है, वैज्ञानिक कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी में भटक रहे हैं, उनको खाली आश्वासन दिया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी बिहार के राज्यपाल हैं, और जिस दिन वो बिहार का राज्यपाल का कुर्सी पदभार संभाले उस दिन से जो है यूनिवर्सिटी पे लगातार वो काम कर रहे हैं, और चुनाव बाद जो है ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। पहले हम लोगों को यही ना बात हम बोले हुए थे कि आज तक जो मनीष कश्यप बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए आवाज उठा रहे थे, वही मनीष कश्यप जो है अब अगर कोई छात्र, अब अगर कोई नौजवान सवाल करेगा तो उसके सामने खड़े होंगे। वही तो हो रहा है। पत्रकार ने क्या पूछा? पीजी के सत्र में जो है देरी को लेकर पत्रकार का सवाल है, जिस पर ये कह रहे हैं कि वो काम होगा। कब होगा कोई बात नहीं। ये वही मनीष कश्यप है जो कि इस बात को गर्व से कहते थे कि जो है हम कॉलेज के सभा में घुस गए थे, वहां पर जाकर आवाज उठाए थे, और अभी जो है बोल नहीं पा रहे हैं उस बारे में। तो देखिए बात सीधा सिंपल है। अब वो पार्टी में है ना, उनको पार्टी के काम से सबसे पहले मतलब है, जनता के से उसके बाद में मतलब है। तो इस हिसाब से जो है उन्होंने जवाब दिया है। बाकी चंपारण के पत्रकारों को मेरा सैल्यूट है कि उन्होंने जो है बेहतर काम किया है। जो सवाल पूछे जाने चाहिए उन सवालों को जो है इन्होंने पूछा है, और पूरी हिम्मत से पूछा है, बिना डरे हुए पूछा है। इस बात के लिए जो उन्हें सराहना मिलनी चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।